हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, उसका हम लोग देखेंगे। हमने निफ्टी में भी ट्रेड किया था, वो भी देखेंगे। और कल जो कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये रहा। तो आपको यहाँ पे कल मैंने क्या बताया था, आपको कल ही बताया था कि अगर यहाँ पर रेंज में खुलता है मार्केट तो हम लोग को एक रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रहा है और नीचे एक सपोर्ट आ रहा है। तो हम लोग का क्या हुआ, आज मार्केट ने डायरेक्टली ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, आपका नीचे ओपनिंग दिया। ठीक है, गैप डाउन ओपन दिया, गैप डाउन ओपन करके पहला 5 मिनट का कैंडल ऊपर में ही सस्टेन किया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम बन रहा था, तो हम लोग ने इसी का हाई में आपका एंट्री किया था और यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला ट्रेड था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद इस रेजिस्टेंस को उसने तोड़ दिया था। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा और यहाँ पे क्या किया, ऊपर हम लोग का जो पहला एक टारगेट था कितना का था, हम लोग का एक नई जो ग्रीन लाइन मैंने कल ही तो बताया था आपको, ये आपका 18,659 था। तो यहाँ से ही इसने एक साफ एक इन्वर्ट हैमर बनाया और यहाँ से एक रिवर्सल दे दिया। ठीक है, तो ये रिवर्सल का हम लोग का क्या एक अच्छा हम लोग ने इसी बैंक निफ्टी में भी हमने देखा था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी हमने देखा था। इस हिसाब से अगर ये ट्रेंड लाइन मैंने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 5 मिनट कैंडल में ये हुआ था, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी और यहाँ पे पूरा बढ़िया प्रॉफिट बनाया। उसका ये जो ट्रेंड लाइन था उसका जो ब्रेकआउट हुआ, देखिए यहाँ पे आपका ब्रेकआउट होने के बाद हमने और एक पुट साइड में एंट्री बनाई और ये प्रॉफिट हमने कैप्चर किया। ठीक है, तो हमने सुबह सुबह ये दो का प्रॉफिट बनाए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद ना मैंने एक जगह पे फिन निफ्टी में एक एंट्री किया था आपका मैंने, और यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया था। ठीक है, मैंने एक आपको ट्रेड बताया था आपका, मैं ये सब काट देता हूँ। ठीक है, सब काट देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, ये वाला आपका ये देखिए ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था आपका, बार एक रेजिस्टेंस आ रहा था, नीचे एक डबल बॉटम बना था, एक सपोर्ट बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे भी सपोर्ट का काम कर रहा था। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ हम लोग ने यहाँ पे एक एंट्री बनाने के लिए कहा था मैंने, और मैंने ये भी कहा था कि आपका एक यहाँ पे मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया था। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया था, ये एक फिबोनाची लेवल था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ से आपका ब्रेकआउट होता है और एक रीटेस्ट के बाद हम लोग का एंट्री हो सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे एंट्री बना के हम लोग ऊपर के लिए मूवमेंट दे सकता है मार्केट, ये कहा था और उस हिसाब से ही ट्रेड हुआ। ठीक है, तो ये मेरा तो मेरा ये 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड थे। पर उसके बाद क्या हुआ, एक जगह पे जाके मैंने एक फिन निफ्टी में कुछ ट्रेड लिए थे, फिन निफ्टी में ट्रेड लिए थे। तो फिन निफ्टी में आपको दिखाता हूँ, उसमें मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, CNX फिन, एक मिनट रुके, CNX फिन में देख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कौन सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। एक्चुअल में कैंडल मतलब क्या हुआ, मार्केट ने जो कैंडल बनाया ना वो प्रीमियम का, उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और डायरेक्टली ऊपर चला गया। फिर से क्या हुआ, ये देखिए इस जगह पे क्या हुआ ना, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपका एम पैटर्न बनाया और मैंने यहाँ पे निफ्टी को मैंने देखा नहीं था। और उसके बाद इस जगह पे क्या हुआ, इसने नीचे ब्रेक डाउन दिया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी पुट साइड में और यहाँ पे ये जो वापस रिवर्सल आ गया ना, क्योंकि मेरे को लगा था यहाँ से एक डाउन साइड के यहाँ तक तो मूव देगा, पर यहाँ पे मूव नहीं दिया, इसने डायरेक्टली अपवर्ड मूवमेंट दिया और ये पूरा इसने पूरा बुलिश हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे एक एंट्री, उसमें मेरा कितने ज़्यादा नहीं, मेरे 10 पॉइंट का लॉस हुआ। 10 पॉइंट मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी खरीद दिए थे, पर इसलिए मेरे आज जो प्रॉफिट था तो उसमें से मतलब 50% थोड़ा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो 50% ख़त्म हो गया, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस वही 50% जो था वो ख़त्म हो गया। तो मेरे को वो तो मैंने क्वान्टिटी थोड़ा ज़्यादा लिए थे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग का ये स्टॉप लॉस हुआ। बाकी मैंने कुछ वो नहीं किया, बाकी क्योंकि हम लोग रिवर्सल में ट्रेड कर सकते थे, तो मेरा आज स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलिए फिर रहने देते हैं, आज के लिए हो गया। तो ऐसे करके हमने और कोई ट्रेड बनाया नहीं, तो यही था हम लोग का लास्ट ट्रेड। ठीक है, तो ये उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कल के लिए बात कर लेते हैं, कल जो हम लोग ट्रेड करेंगे। देखिए ये फिन निफ्टी में मैंने कल ही ये बताया था, ये जो ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन का आपका अगर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे ऊपर साइड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग ने इस चीज़ को ब्रेकआउट के लिए वो किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री का मतलब यहाँ से जो ये एंट्री हुआ था, आप लोग एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो ये जो एंट्री हुआ था तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ठीक है, सोचिए इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ये जो एंट्री था ये भी स्टॉप लॉस, मैंने क्यों एंट्री यहाँ पे नीचे साइड में लिया था, क्योंकि इसने नीचे क्लोजिंग दे दिया था, इसलिए मेरे को लगा कि ये नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो रिवर्सल में हम लोग ट्रेड ले सकते थे, पर मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, तो क्योंकि ये बुलिश कैंडल था, इसी बुलिश कैंडल का हम लोग हाई लो को अगर वो हाई लो को मार्क करके अगर यहाँ पे ट्रेड करते तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को मिल जाता। ठीक है, क्योंकि इसने इस कैंडल के डायरेक्टली
बुलिश एनगल्फिंग बनाया ना, तो आपका बाकी जितना भी कैंडल था उसको एनगल्फ किया, तो इसमें हम लोग तभी ट्रेड बना सकते थे, पर मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो चलिए फिर अभी देख लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट निकाल लेते हैं। देखिए ये है 50 मिनट्स का चार्ट। तो आपको एक चीज़ नोटिस किया होगा, आपका ऊपर का रेजिस्टेंस हम लोग का सेम रहेगा, ठीक है, और नीचे का सपोर्ट आपका सेम रहेगा। तो अभी ये सेम चीज़ आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और हम लोग का देखिए इसी रेंज में काम करते हुए हम लोग को दिख रहा है। तो हम लोग और एक चीज़ क्या कर सकते थे, ये जो आपका ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकआउट में हम लोग ट्रेड ले सकते थे, जिसमें हम लोग फिर निफ्टी में हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो फिर इसमें देखिए अभी कल के लिए हम लोग बात कर लेंगे। तो अभी कल क्या होगा, अभी कल अगर यहाँ पर डायरेक्टली गैप ओपन करता है तो हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज भी एक टॉप बनाया कितने का 446 का, ठीक है, आज ये भी एक हाई बनाया था। और तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से अगर कल अगर डायरेक्टली गैप ओपन होता है तो हम लोग एक रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो रिवर्सल का एक ट्रेड लेंगे, पहले गैप फिल का ट्रेड लेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे आके सस्टेन कर रहा है मार्केट। ठीक है, अगर हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, हम लोग अगर फिबोनाची उठाते हैं, ठीक है, और इस लो से इस हाई तक का अगर मार्क करते हैं तो हम लोग का 50% इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, कौन सा जगह है, मैं इससे एक हॉरिजॉन्टल मार्क कर देता हूँ, ये वाला, देखिए ये वाला मार्क। ठीक है, तो एक सपोर्ट का लेने के लिए कहाँ पे आ सकता है मार्केट, यहाँ पे आ सकता है। एक सपोर्ट लेके अगर यहाँ पे हाई तोड़ता है तो हम लोग फिर से ऊपर का हम लोग टारगेट लेंगे, ठीक है, ऊपर का हम लोग टारगेट लेंगे। अगर यहाँ से लो तोड़ देता है हम लोग नीचे इस सपोर्ट तक का टारगेट ले सकते हैं। और ये आपका गैप फिल का इतनी जल्दी गैप फिल करने का सोचिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे आपका मैं इसको ना मैं थोड़ा सा हाई में लगा देता हूँ, क्योंकि अभी ये एक एज ए सपोर्ट काम करेगा। जो गैप है ना, ये गैप एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आप लोग मार्क करिएगा। अब मैंने और एक चीज़ कल मैंने बताया था कि मैं इंस्टाग्राम में एक रील डालूंगा, उसमें आप लोग देखिएगा कि कल कैसे मार्केट मूव कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, एक वॉलेटिलिटी रहेगा और ये मार्केट हम लोग को एक सेलिंग के टाइप में ज़्यादा दिख सकता है। ठीक है, तो देखिए सुबह आपका डायरेक्टली ऊपर आया और सेल ही आया। ठीक है, तो सेल आने के बाद नेक्स्ट टाइम में रिवर्सल दिया। ठीक है, क्योंकि बाइंग भी ज़्यादा था, बाइंग भी आपका 1700 समथिंग का करोड़ का आपका बाइंग हुआ था FI का, और DI ने भी 300 कुछ करोड़ का बाइंग किया था। ठीक है, तो आज का ही मैं अपडेट करूँगा वहाँ पर, आप इंस्टाग्राम में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का ध्यान में रखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर गैप ओपन होता है तो हम लोग पहले गैप फिल का वेट करेंगे। अगर रेंज में ओपन होता है तो रेंज में हम लोग एक बार देखेंगे कहाँ पे आपका आपका जो रेंज है, रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, हम लोग वहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो आप अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होगा तो हम लोग कुछ क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पहला 5 मिनट कैंडल क्या करेंगे, पहला 5 मिनट कैंडल देखेंगे कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन करता है पहले गैप फिल का वेट कर लेंगे, गैप फिल का हम लोग ट्रेड कर लेंगे। उसके बाद कुछ डायरेक्शन बना के नीचे या ऊपर जाता है हम लोग उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर के टारगेट्स मैं अपडेट नहीं करूँगा। तो अगर हम लोग एक बार टारगेट देख लेते हैं, ये है एक मिनट रुकिए, तो मैंने ऊपर की लेवल ही हटा के रखे। एक मिनट रुकिए, मैं ऊपर की लेवल निकाल दूँ। ऊपर के लेवल कहाँ तक आ रहे हैं, देखिए पहला है यहाँ पे, अगर ऐसे ही हम लोग फिबोनाची उठाते ये एक लेवल आ रहा है ऊपर का। ठीक है, तो ये ऊपर का लेवल आ रहा है। उसके बाद कौन सा है 44,594 का, ये ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे एक टारगेट आ रहा है ये वाला 44,510 का। हमने इसमें क्या किया, लो लिया, हाई लिया, और यहाँ पे फिर से एक रिट्रेसमेंट का लेवल लिया, तो जो कि ऊपर का लेवल हम लोग को दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर ये 2 लेवल मिल जाता है उसके बाद हम लोग ट्रेल करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रख के काम करेगा। चलिए फिर ये काट देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक बार निफ्टी चेक कर लेते हैं। मैंने आज एक निफ्टी में ट्रेड दिया था, वो भी आप लोगों को पता चला होगा। मैं शाम के टाइम में मैंने कहा था ये एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया था, इस रेक्टेंगल बॉक्स से अगर इस हाई के ऊपर निकलता हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, नहीं तो एक रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड लेंगे। तो ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ था तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। ठीक है, तो सब काट देता हूँ मैं,
तो 50 मिनट्स में आते हैं, 50 मिनट्स में आके देखते हैं। देखिए 50 मिनट्स में क्या आ रहा है, एक ऊपर का हम लोग का देखिए कल का जो सपोर्ट बनाया, एक रेजिस्टेंस बनाया था ये वाला, वहाँ से एक रिवर्सल आया है और यहाँ पे एक सपोर्ट में आपका जो नीचे जो लेवल बनाए थे वो एज ए वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको भी काट देता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक रेंज बाउंड मार्केट है, तो ऊपर से आपका एक रेजिस्टेंस है और नीचे में आपका एक सपोर्ट है। तो अभी यहाँ पे अंदर में कुछ नहीं कर सकते हम लोग, खाली स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अभी छोटे छोटे ट्रेड ही बनाइए, ठीक है। उसके बाद अगर जिस तरफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है हम लोग उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे ट्रेड बनाना इतना मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए पॉइंट ज़्यादा नहीं मिल रहे। ठीक है, अगर आप सुबह से देखेंगे तो यहाँ पे खाली 18 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ था, फिर ये डाउन साइड आया। यहाँ पे आप लोग पकड़ लीजिए कुछ कितने का, तो मैं प्राइस रेंज निकालता हूँ यहाँ से, कितना यहाँ से यहाँ तक का 66 पॉइंट। ठीक है, 66 पॉइंट में से अगर सब कुछ निकाल दीजिए तो हम लोग को ऑलमोस्ट 28 और 30 पॉइंट तो नहीं मिला होगा, तो 28 टू द समथिंग पॉइंट का मूव मिला होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अगर देखेंगे पूरा ओवरऑल मार्केट ही 60 पॉइंट का था, तो अगर यहाँ पे कितना मूव मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्योंकि देखिए और 70 पॉइंट्स का ओवरऑल था, तो ऑलमोस्ट 35 टू पॉइंट नहीं यहाँ पे मूव किया होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग का यहाँ पे ट्रेड बना के तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इससे अच्छा आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा रेंज थोड़ा बड़ा है। ठीक है, हम लोग को और जो 30 पॉइंट्स है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग आप बना सकते हैं। तो अभी देखिए अगर नीचे ऊपर अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, अगर हाई क्या है 18,659 का है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग का पहला लेवल क्या हो जाएगा 18,695 का लेवल हम लोग को ऊपर को दिख सकता है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ मिलता है, अगर नीचे की तरफ टूटता है तो नीचे की तरफ टूटना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर टूटता है तो पहला एक सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है 18,559 का। ठीक है, अगर यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाता है, अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, अगर हाई तोड़ता है तो हम लोग फिर से ऊपर का मूवमेंट देख सकते हैं। नीचे का मूवमेंट थोड़ा सा टाइम लेने दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिए, उसके बाद हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये निफ्टी का आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी रेंज में है, रेंज में इतना यहाँ पे निफ्टी में प्रीफर नहीं करूँगा, आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए, उसमें अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग ट्रेड करिएगा। तो चलिए फिर ये रहा आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट से बताइए। अगर आप लोगों ने मेरा जो स्टॉक इस महीने मैंने सिलेक्ट करके दिया है, अगर वो आप लोग देखिएगा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, आप लोग उसमें भी ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।